नमस्कार, मैं उर्स बोस्ती और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। बनारस का ये 80 घाट है, आप पीछे देख रहे होंगे। 80 घाट पे तमाम नाव चलती दिख रही होंगी, तमाम विजुअल्स यहाँ से आपको दिख रहे होंगे। बनारस के 80 घाट पर एक चीज़ और मशहूर है जिसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे, और वो है विजय माल्या टी शॉप। विजय माल्या का नाम सुनते ही आपके जहन में आ रहा होगा, हम समझ गए हैं। पर विजय माल्या जी से आपको मिलाएंगे कि कैसे 80 घाट पर विजय माल्या जी चाय बेचते हुए नजर आए हैं। इनसे मुलाकात आपको कराते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले भैया एक बार नाम कंफर्म कर दीजिए कि विजय माल्या जो लिखा है वाकई में विजय जी आप ही है? मेरा नाम तो विजय है। ये विजय माल्या कैसे पड़ गया? सारे लोग माल्या माल्या कहते हैं, इसलिए अपने दुकान का नाम विजय माल्या रख दिए। तो विजय माल्या जब किसी को बताते हैं कि विजय माल्या के यहाँ पे चाय की दुकान है, तब लोगों के जहन में क्या आता है? बहुत उनके मन में तो बहुत ख्याल आता है कि एक विजय माल्या तो देखिए 9,000 करोड़ पर लेके भाग गया है। लोग उसको याद करते हैं, पहले हमको बहुत इन्वॉल्व भी करते हैं। फिर भी हम मेरा जो चाय पी लेता है ना, तो फिर सब भूल जाते हैं। इससे कोई बुरा तो नहीं लगता? ना, कैसा बुरा लगेगा। कुछ लोग भूल न जाए, क्योंकि हमारे काशी का बनारस का 9,000 करोड़ पर लेकर भागा है, लोग उसको भूल न जाए, इसलिए उसका भी नाम विजय माल्या रखे हैं दुकान का। आपने लगा पेंटिंग के पीछे चिपका रखी है विजय माल्या के नाम को ऊपर लिख करके, ताकि लोग जो हैं वो याद रखें कि विजय माल्या भाग के गया हुआ है। जी, इसीलिए उसका नाम विजय माल्या हम रखे हैं। अच्छा, मोदी जी बनारस में आए हुए हैं, चाय भी लगातार उनकी तस्वीरें चल रही है, तो चाय वालों के बीच में बैठना बात करने से क्या चाय वालों का मनोबल और बढ़ता है? बहुत, काशी में इतना रोजगार दे दिए हैं हर एक जगह। और तो प्रधानमंत्री जी एक चाय वाला है, उनकी सोच अच्छा है कि भाई थोड़ा सा गरीबों लोग को भी तो देखें, उनके साथ चाय पिए, उनके दुकान पे आके, ही नहीं कि 5 स्टार होटल में जाकर चाय पिए। तो प्रधानमंत्री जी जब चाय वालों के बीच में बैठते हैं, बात करते हैं, तो फिर चाय वालों को भी लगता है कि हाँ आगे जो है और रोजगार में और चीज़ें में हम लोग बढ़ेंगे और ज़्यादा आएंगे। बिल्कुल, ही तो है, ये बहुत रोजगार पर्यटक। प्रधानमंत्री सोचिए, इतने बड़े आदमी आकर छोटे छोटे दुकानों पे आकर चाय पी रहे हैं, तो एक जागरूकता भी होता है, एक मनोबल भी मिलता है। छोटे दुकान के हमारे के प्रधानमंत्री आए। बताना, अगर भारत सरकार विजय माल्या को वापस ले आती है विदेश से यहाँ पर, तो क्या आप चाय पिलाएंगे उन्हें? बिल्कुल पिलाएंगे, पैसा दे देंगे, चाय पिला देंगे, फिर अपना दुकान का नाम हटाकर दूसरा नाम रख देंगे। पैसे पहले पैसे ले लेंगे? पैसे सरकार ले लेंगे, उसके बाद नाम हटा देंगे। चाय के पैसे लेंगे विजय माल्या से या फ्री में पिलाएंगे? भाई 9,000 करोड़ रुपया दे दे, मैं तो फ्री में चाय उसको पिला दूंगा। हाँ भारत सरकार के 9,000 करोड़ वापस? हाँ बिल्कुल। तो विजय माल्या जी तो यहाँ पर वापस अभी आए नहीं है, पर विजय जी काशी से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चाय वालों के साथ बैठने से एक बड़ा संदेश जाता है। इसके अलावा कह रहे हैं विजय माल्या अगर कभी विदेश से वापस आते हैं और 9,000 करोड़ अगर भारत सरकार को लौटाते हैं, तो फ्री में यहाँ से वाराणसी से चाय पिलाएंगे, बदल देंगे दुकान का नाम भी बदल। माल्या से श्री नरेंद्र मोदी टी स्टार रख देंगे। विजय माल्या से नरेंद्र मोदी रख देंगे? श्री नरेंद्र मोदी टी स्टार। श्री नरेंद्र मोदी चाय। प्रधानमंत्री इनका मैसेज जो है जरूर पहुंचे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हैं, उनसे बात कराते हैं। भैया नाम एक बार बता दीजिए। विकास सिंह। विकास सिंह जी, कहाँ से रहने वाले? बनारसी से। बनारस से। हाँ। बनारस में जब आपने नाम पहली बार पढ़ा होगा विजय माल्या टी शॉप, पहला ख्याल क्या? हम तो आज ही पहले पढ़े, पहला ख्याल हमको 11,000 करोड़ आता है कि हम 11,000 करोड़ की चाय पी रहे हैं विजय माल्या की। तो विजय माल्या के हाथ की बनी हुई चाय पी करके कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। तो पूरी दुनिया में आप सब लोगों को बताएंगे जाकर के विजय माल्या ने चाय बना के पिलाई? हाँ हाँ बताएंगे। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, तमाम विपक्ष के और भी नेता आ रहे हैं, तो वाराणसी में क्या मूड दिखाई दे रहा है? वाराणसी में योगी जी फिर आ रहे हैं। योगी जी? हाँ पूरा समर्थन? हाँ पूरा समर्थन। तो कहते हैं युवाओं के लिए कुछ किया नहीं है, काम वाम नहीं किया है। कुछ किया क्या नहीं किया है? और जो लोग कहते हैं खाली चाय पकौड़ा का रोजगार बताते हैं, कह रहे काम हम कुछ नहीं है, सब वो लोग कुछ करते ही नहीं तो क्या ध्यान देंगे? रोजगार में मतलब काउंट हो रहा है ये सब चीजें। हाँ 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 विकास हो रहा है। जनता भरोसा जता रही है। हाँ यार ये फिर आ रहे हैं 10 तारीख योगी जी, कन्फर्म आ रहे हैं। मैम अपना नाम बताएंगे एक बार? प्रियांशी भट्ट। प्रियांशी जी, आप कहाँ से रहने वाले? यही बनारस के ही हैं जी। बनारस के हैं। तो विजय माल्या के हाथ की चाय पीकर सबसे पहला एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जो धोखा उन्होंने दिया देश को, हमें वो पूरा याद आ गया, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे फिर हमको मौका मिलेगा यहाँ पे आने का, चाय पीने का। जब यहाँ से जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि विजय माल्या की शॉप कैसे चाय? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके हाथ की चाय पी के आए हैं, हम पूरा बताएंगे उन्हें। अच्छा प्रियांशी जी, अगर वाराणसी में चुनाव होने वाला है, वोट पड़ने वाले हैं, वाराणसी में जनता में क्या मूड दिखाई दे रहा है? देखिए हमारी तरफ से पूरी समर्थन है बीजेपी को। जी हाँ, पूरी तरीके से, काम के दम पर या ऐसे ही मतलब प्रधानमंत्री? पूरे काम और हर तरीके से हमारे सपोर्ट बीजेपी को ही है। जी हाँ। भैया एक बार नाम बताएंगे अपना? आशीष। आशीष जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के रहने वाले हैं। तो बनारस में
क्या माहौल इस बार क्षेत्र में दिखाई दे रहा है? बनारस में तो बीजेपी का ही जलवा रहेगा। या और चाय वालों के बीच प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, आप विजय माल्या की शॉप से चाय पी रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है? यहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विजय माल्या जी इतना घोटाला करके गए हैं जो इंडिया से, तो हम लोग यहाँ की शॉप से चाय पी पी के एक एक घूंट से विजय माल्या के जितना ले गया है उसको धीरे धीरे हम लोग इंडिया में वापस लाएंगे। तो लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वापसी आप लोग सहयोग कर रहे हैं तो वापस वहाँ से विजय माल्या को लाएंगे ही। और लाएंगे तो यहाँ से ही बनारस में चाय बेचते ही नजर आएंगे। इस तरीके की हालत होने वाली है क्या? अब ये तो एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते कि उनकी हालत क्या होने वाली है। अगर ऐसी हालत हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा इंडिया के लिए। सहयोग कर रही है फिर? बिल्कुल सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों से आपको बातचीत करके ऐसे दिखा रहे थे, कुछ और लोग हैं उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। भैया एक बार नाम बताएंगे अपना? पंडित सज्जन त्रिपाठी बोल रहा हूँ मैं। वाराणसी से ही रहने वाले हैं, बाहर से आए हो? नहीं, बनारस का ही रहने वाला हूँ। जी जी। तो बनारस में ये विजय माल्या टी स्टॉल है, क्या विजय माल्या नाम सुन के सबसे पहले क्या आता है? क्या देखिए, विजय माल्या देश का भगोड़ा है और हमारा आपका पैसा वो लूट करके विदेश में ले गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि उसको यहाँ लाना चाहिए और उसका दायित्व ये बनता है कि जितना पैसा लेके भागा है उसका डबल पैसा लेकर के आए, क्योंकि भाई ब्याज भी तो लगेगा उसका। इतना दिन से अगर पैसा हमारे बैंक में रहता भारत सरकार के, उसका ब्याज भी तो बनता। तो ब्याज के साथ उसको चौगुना उसको पैसा वहाँ से लाना चाहिए। तो मोदी जी पे भरोसा है कि वापस लाएंगे? जैसे हमारे मोदी जी ने जो भारत सरकार की एयरलाइंस है जो घाटे में चल रही थी, जिसके कारण टाटा समूह को देना पड़ा, तो हमारा फिर से जो है एयरलाइंस जो है और उसमें वृद्धि हो जाएगी। उसमें जो विजय माल्या पैसा लेके भागा उसको लेके आएगा। तो प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी ने जब टाटा समूह को दी चीज़ें और बेटर हुई हैं, लेकिन जो लोग विरोधी लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी है रेल बेच रहे हैं, प्लेन बेच रहे हैं, तमाम चीज़ें बेच रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर सुविधा चाहिए, अब हमको सुविधा भी चाहिए, तो सुविधा के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए हम घाटे में चल रहे हैं तो भाई हमको कर्ज लेना ही पड़ेगा। उसको भाई घाटे में चल रही थी एयरलाइंस, जिसके चलते मोदी जी ने दिया है, अच्छा काम कर रहे हैं, सुविधा अच्छी मिलेगी। देखिए, अभी यूक्रेन में कितने भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, जिसके कारण जो है सब मोदी जी की वजह से सब जो है देखिए कितने अच्छी तरीके से सब आ रहे हैं। और यही अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो मालूम नहीं वहीं के मर जाते जो है सब लोग। तो अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ पर मरवा दे रही है मोदी सरकार। नहीं, मरवा नहीं दे रही है। देखिए कितनी सुविधा मिल रही है। आप यहाँ देख रहे हैं, अब कभी अब आए होंगे यहाँ, तो यहाँ देखिए जब से बीजेपी की सरकार है, पहले यहाँ मलबा पूरा लगा रहता था पर ही घाट पर और गोबर पे का। आज से आप 10 साल पहले का इतिहास यहाँ का फोटोज निकाल के देख लीजिए, कैसा इतिहास था यहाँ अस्सी घाट का। अस्सी घाट देखिए आज स्वर्ग की तरह लग रहा है। और यहाँ जितने भी नेता विदेश से भी लोग आते हैं देखने के लिए। मोदी जी ने यहाँ की सफाई की और मोदी जी की वजह से यहाँ साफ स्वच्छ पूरा बनारस सुंदर दिख रहा है। गंगा कितनी साफ बह रही है, देखिए ये सब मोदी जी की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी, सनातन धर्म का कार्य प्रगति पर रहेगा और भारत का नाम बरहमेश ऊंचा रहेगा। 7 तारीख को मतदान है आपके क्षेत्र में। वाराणसी की क्या जनता मतदान के लिए मूड बना चुकी है? बिल्कुल एकदम तय हो गया है कि यहाँ बीजेपी को आना ही है। और इस बार 300 के पार का नारा है, 300 के पार लाना है और बीजेपी को भारी मतों से जिताना है। ये एक बार नाम बताएंगे बाबा अपना? ये हमारा नाम पंडित परमानंद मिश्र है। अच्छा मिश्र जी, ये बताइएगा कि दोनों ही लोगों ने रोड शो किया यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, अखिलेश यादव ने भी। जनता किसके साथ जाएगी? जनता जाएगी योगी के साथ, मोदी के साथ में। योगी मोदी के साथ। और क्या कोई खास वजह? खास वजह यहाँ की सारी तरक्की आप देख लीजिए, यहाँ का विकास देख लीजिए, सभी जगह का विकास पूरे भारत का देख लीजिए। भारत का नाम रोशन हो रहा है, यह आप देख लीजिए, देश विदेश में उनका नाम रोशन हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से यहाँ जो तस्वीर बदली है, और अखिलेश यादव कहते हैं यहाँ पर तोड़ फोड़ मचाई है। प्रधानमंत्री ने पूरा मंदिर पहले तोड़ा, फिर ये घाट तोड़े, तमाम चीज़ें बोलते हैं। ये सब तो अखिलेश के ही राज में गुंडागर्दी हो रही थी, तोड़फोड़ हो रहा था, चोरी चमारी हो रही थी, बहन बेटियों की इज्जत जा रही थी। ये तो अखिलेश के समय में ही था। आज उन सब चीज़ की सुरक्षा हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा ढंग से हुआ है, तुरंत चारों तरफ विकास हो रहा है। कहने को भाई राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई कुछ भी कहे, अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए वो अलग की बात है, पर कार्य सबका दिखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके क्षेत्र में आए, योगी आदित्यनाथ भी जन समर्थन के लिए आए और 7 तारीख को मतदान है। वाराणसी की जनता किस ओर जा रही है? बिल्कुल कमल की तरफ जा रही है, कमल की तरफ जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। आपको विजय माल्या की जो चाय की शॉप है वो भी दिखाई। इन लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पर फिर से यहाँ की जो जनता है वो भरोसा जता रही है, और तमाम कोशिशों के बावजूद अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम लोगों ने यहाँ से कोशिश की है, कुछ इनको मिलने वाला खास दिखाई दे नहीं रहा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।